फिल्म शुरू होती है और मैक्स को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका दोस्त ड्यूक भी है। पर मैक्स को इंसानी बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो हमेशा डॉग्स की नाक में दम करके रखते हैं। पर फिर एक दिन मैक्स की मालकिन केटी चंक से मिलती है और थोड़े ही दिन में वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर केटी प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में आता है एक नन्हा मेहमान लियन, जिससे पहले तो मैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि तब लियन ज्यादातर टाइम सोता रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लियन बोलने लगा और चलने भी लगा और फिर क्या था, उसने भी मैक्स की नाक में दम कर दिया। पर फिर एक दिन लियन ने मैक्स को प्यार से गले लगा लिया, जिसके बाद से मैक्स, ड्यूक और लियन दोस्त बन गए और लियन मैक्स और ड्यूक की तरह ही हरकतें करने लगा और मैक्स और ड्यूक भी लियन को नई चीजें सिखाने लगे और ये तीनों मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाने लगे और मैक्स को लियन से प्यार हो गया और मैक्स ने हमेशा लियन का ख्याल रखने का प्रण ले लिया। मैक्स को लियन की बहुत चिंता सताने लगी और फिर एंट्री होती है क्लोई की। पर दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, जरूर जाकर देख लेना क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद सेकंड पार्ट देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। और क्लोई के बाद आप मिलिए स्नोबॉल से, कितना ज्यादा प्यारा है ना। और इसकी ये नन्ही दोस्त तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हमेशा स्नोबॉल को एक सुपर हीरो बना के रखती है और उसके साथ सुपर हीरो वाली गेम भी खेलती है। और हमारा स्नोबॉल भी कहाँ किसी से कम है, वो भी तो खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझता। और ये सारे पेट्स एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और ये सब दोस्त है। पर एक गड़बड़ हो जाती है। ड्यूक मैक्स को बताता है कि लियन कहीं बाहर चला गया, जिससे मैक्स परेशान हो जाता है और अपने सभी साथियों को लियन को ढूंढने को कहता है और छुटकू नॉन लियन को ढूंढ लेता है क्योंकि लियन अपने डैड के साथ बाहर घूमने गया था। तो वो मैक्स को बताता है कि खतरे की कोई बात नहीं है। पर बेचारा मैक्स कुछ ज्यादा ही सोचता है और लियन की टेंशन में उसे खुजली भी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर केटी मैक्स को डॉक्टर के पास ले जाती है। पर मैक्स डॉक्टर के पास जाने से बहुत घबराता है और हॉस्पिटल में मैक्स को कुछ अजीबोगरीब जानवर भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर तो मैक्स और भी ज्यादा घबरा जाता है। और डॉक्टर बेचारे मैक्स के गले में पट्टा लगा देता है ताकि मैक्स खुजली ना कर सके। और तभी मैक्स को अपना फेवरेट टॉय विज़बी नजर आता है, पर वो टेबल के नीचे होता है और पट्टे की वजह से बेचारा मैक्स विज़बी तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी वहां ड्यूक आ जाता है, जो मैक्स को बताता है कि हम कार में बाहर घूमने जा रहे हैं, जिससे वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और मैक्स जल्दी से विज़बी को लेकर क्लोई के पास आ जाता है ताकि क्लोई विज़बी का ख्याल रखे। पर क्लोई को मैक्स की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैक्स विज़बी को लेकर गिरजिट के पास आ जाता है, जो कि मैक्स को बहुत पसंद करती है। मैक्स गिरजिट को बताता है कि हम घूमने जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे आने तक विज़बी का ख्याल रखोगी? ये मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा खिलौना है। ये सुनकर गिरजिट फट से विज़बी का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि गिरजिट कभी भी मैक्स को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और फिर मैक्स अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है और कार में बैठ के ड्यूक और मैक्स को बहुत मजा आता है और ये दोनों लियन के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। और वहाँ गिरजिट अपने ही ख्याली पुलाव पका रही होती है। उसे लगता है कि विज़बी मैक्स और उसका बच्चा है और इनकी एक प्यारी फैमिली है। और इसी चक्कर में बेचारे गिरजिट विज़बी को खिड़की से बाहर गिरा देती है और गिर के विज़बी किसी के घर के अंदर चला जाता है। गिरजिट भाग के उस घर के पास आ जाती है और उसे विज़बी दिख भी जाता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। उस घर में बहुत सारी खतरनाक बिल्लियां रहती है जो विज़बी को अपने कब्जे में ले लेती है, जिनसे बेचारी गिरजिट बहुत घबरा जाती है। और वही स्नोबॉल और क्लोई ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक प्यारी डॉगी डेजी आ जाती है, जो कैप्टन स्नोबॉल से मिलने की बात करती है, क्योंकि एक बेचारे बेजुबान जानवर को हेल्प की जरूरत होती है। जिसे सुनकर प्यारा स्नोबॉल बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से भाग के अपना कैप्टन स्नोबॉल वाला सूट पहन लेता है और जल्दी से बाहर आ जाता है और डेजी के सामने अपनी हीरोपंती झाड़ना शुरू कर देता है और डेजी से मुसीबत में पड़े जानवर के बारे में पूछता है, जिस पर डेजी उसे बताती है कि तब मैं फ्लाइट में थी जब मैंने एक टाइगर के बच्चे हु को बेड़ियों से जकड़ा हुआ देखा। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद किया गया था और उसका मालिक एक जालिम बेरहम सर्कस वाला था। हु को स्नोबॉल की जरूरत है। ये सुनकर स्नोबॉल भी जोश में आ जाता है और वहाँ मैक्स और उसकी फैमिली छुट्टियां मनाने वाली जगह पहुँच जाती है।
ये सब चंक के अंकल के घर आए होते हैं और ये जगह ड्यूक को बहुत पसंद आती है, पर मैक्स को ये जगह कुछ खास नहीं लगती। और यहाँ एक मुर्गी बेचारे मैक्स के पीछे पड़ जाती है, पर तभी एक डॉगी के एक बारी भौंकने से वो रुक जाती है, जिसे देख के ड्यूक और मैक्स भी चौंक जाते हैं। फिर रात में ड्यूक और मैक्स खूब मजे कर रहे होते हैं, पर तभी मैक्स के मुंह में जुगनू चिपक जाता है, जिसे निकालने के लिए मैक्स पानी पीने लगता है, पर वो पानी वाला बर्तन उस बड़े डॉगी का होता है, जिसका नाम रूस्टर होता है। वो मैक्स को अपनी प्याली से दूर रहने को कहता है और तभी रूस्टर लियन को देखता है, जो अपने बॉक्स में होता है, जिस पर रूस्टर को लगता है कि लियन बीमार है, पर तभी मैक्स कहता है कि नहीं, वो बहुत तेज है, इसलिए उसे बॉक्स में रखना पड़ता है, नहीं तो उसे चोट भी लग सकती है। तब रूस्टर कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, बच्चे चोट खाने के बाद ही सीखते हैं, तुम्हारी ये सोच गलत है। पर मैक्स को रूस्टर की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती और चंक के अंकल ड्यूक और मैक्स को बाहर ही सोने को कहते हैं और वहाँ स्नोबॉल और डेजी भी हू को बचाने पहुँच जाते हैं और स्नोबॉल यहाँ भी अपनी हीरोपंती की हरकतों से बाज नहीं आता। और तभी वो दोनों देखते हैं कि हू का मालिक हू पर बहुत अत्याचार कर रहा होता है। वो हू को एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने भेड़ियों को हू पर नजर रखने को कहता है, पर तभी डेजी हू के पास आ जाती है और उसे पिंजरे की चाबी भी दिख जाती है और डेजी भेड़ियों की बैंड बजा देती है। पर वहीं दूसरी तरफ स्नोबॉल जितना बड़ा हीरो खुद को समझता है, वो उतना ही बड़ा डरपोक निकलता है। स्नोबॉल भेड़िए से डर के भागने लगता है, पर तभी डेजी वहां आकर स्नोबॉल को बचा लेती है और फिर वो दोनों हू को आजाद कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं बेचारे मैक्स को नींद नहीं आ रही होती, तो मैक्स लियन को देखने आ जाता है, पर तभी उसे जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और एक लोमड़ी मैक्स पर हमला कर देती है। लेकिन जल्दी से रूस्टर वहां आकर मैक्स को बचा लेता है और लोमड़ी को मार भगाता है, जिस पर मैक्स रूस्टर को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं इस पट्टे की वजह से उसे देख नहीं पाया। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे इसे पहनने को कहा है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। तब रूस्टर मैक्स का पट्टा निकाल फेंकता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो गए। और वहीं गिरजिट क्लोई से बिल्ली बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है। क्लोई गिरजिट को एक बिल्ली के सारे तौर तरीके सिखाती है और गिरजिट भी इस ट्रेनिंग में पास हो जाती है। और अब स्नोबॉल और डेजी हू को लेकर अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जहां डेजी हू के लिए घर ढूंढने की बात करती है, जिस पर स्नोबॉल हू को अपने एक बंटर दोस्त के पास रखने को कहता है और फिर वो हू को लेकर अपनी बिल्डिंग में आ जाता है और उसका दोस्त ये दद्दू होता है, जो कि छोटे छोटे पपीज को ट्रेनिंग देता है। और ये सब छुटकू बहुत क्यूट होते हैं, पर दद्दू हू को देखकर घबरा जाते हैं और उसे अपने पास रखने से मना कर देते हैं। पर दद्दू के छोटे छोटे पपीज को हू बहुत पसंद आता है और वो हू को अपने साथ रखने की बात करते हैं, जिस पर ना चाहते हुए भी दद्दू हू को अपने पास रखने के लिए मान जाते हैं। और वहीं अब हू के मालिक को पता चल जाता है कि हू गायब है और उसे वहाँ डेजी के हेयर बैंड का एक टुकड़ा भी मिलता है। वो जल्दी से भेड़ियों को उसे सुंघाकर हू को ढूंढने को भेज देता है और वहाँ गिरजिट नॉन के साथ टीम बनाकर बिल्ली बनकर बिल्लियों के बीच पहुँच जाती है और सच में ही गिरजिट को कोई भी बिल्ली पहचान नहीं पाती और वहाँ गिरजिट को वेज़बी भी दिख जाता है, पर वो एक बहुत ही बड़े भयानक बिल्ली के पास होता है। प्यारी गिरजिट हिम्मत करके वेज़बी को लेने की कोशिश करती है, पर तभी वो बिल्ला जाग जाता है, जिस पर नॉन लेजर लाइट ऑन कर देता है और बिल्ले का ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन गलती से वेज़बी नीचे गिर जाता है और सारे बिल्ली गिरजिट पे हमला करने लगते हैं, पर तभी नॉन फिर से लेजर लाइट ऑन कर देता है और गिरजिट सारे बिल्लों के सामने लाइट को पकड़ने की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर सारे बिल्ली उसे अपनी महारानी मान लेते हैं और गिरजिट भी चुपके से वेज़बी को अपने पास ले आती है और वहाँ रूस्टर सभी गायों को उनके बाड़े में ले जा रहा होता है। रूस्टर का काम देखकर ड्यूक बहुत खुश होता है, पर तभी एक सुअर बाड़े से बाहर निकल आता है और हीरो बनने के चक्कर में मैक्स उसे बाड़े में ले जाने की कोशिश करता है, पर सुअर मैक्स की एक भी बात नहीं सुनता। तब मैक्स उसकी पूंछ पर काट देता है, पर इस वजह से भेड़ों का बाड़ा खुल जाता है और एक छुटकू भेड़ जंगल में भाग जाती है, जिसे वापस लाने के लिए रूस्टर मैक्स को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि मैक्स की वजह से ही ये सारी गड़बड़ हुई थी और जंगल में मैक्स को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर फिर आखिरकार उन्हें वो पेड़ मिल ही जाती है, पर वो एक खाई के बीच लगे पेड़ पर चढ़ी होती है और उसकी टांग उस पेड़ में फंसी थी, जिस वजह से वो खुद वहाँ से ऊपर नहीं आ पाती। तब रूस्टर मैक्स को उसे लेने के लिए भेजता है, क्योंकि पेड़ रूस्टर का वजन नहीं संभाल पाएगा।
तब डरते हुए मैक्स आगे बढ़ता है और मैक्स किसी तरह भीड़ को बचा ही लेता है, जिससे प्यारी भीड़ भी बहुत खुश हो जाती है। और अब मैक्स को भी खुद पे गर्व महसूस होता है। और वहीं अब दद्दू हु को वापस स्नोबॉल के पास ले आते हैं, क्योंकि उसने उनके घर में बहुत तोड़फोड़ मचा दी थी। तब स्नोबॉल हु को मैक्स के घर ले आता है, क्योंकि वो खाली पड़ा था। और अब मैक्स भी रूस्टर के पास आ जाता है और रूस्टर और मैक्स भी दोस्त बन जाते हैं। और रूस्टर मैक्स को उसके जैसा रुमाल भी देता है। पर रूस्टर मैक्स के परिवार के लौट जाने से थोड़ा सा उदास हो जाता है। वहीं मैक्स का परिवार भी अपने घर वापस पहुंच जाता है, जहां हु सबसे छिपा होता है। और मैक्स और ड्यूक भी अपने घर आकर बहुत खुश होते हैं। पर तभी स्नोबॉल और डेजी हु को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें देख लेता है और डेजी मैक्स को पूरी बात बता देती है। पर तभी भेड़िया उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तब मैक्स हु को बचाने के लिए भेड़ियों के पास आ जाता है, पर भेड़ियों का मालिक मैक्स को एक घर के अंदर फेंक देता है और मालिक का बंदर स्नोबॉल की भी पिटाई कर देता है। और वो सब मिलकर हु और डेजी को पकड़ लेते हैं और उन्हें गाड़ी में भरकर वहां से ले जाते हैं। पर मैक्स भी हार नहीं मानता। वो स्नोबॉल के साथ नॉन की गाड़ी पर सवार होकर उनके पीछे निकल पड़ता है और स्नोबॉल गिरजिट को भी मदद के लिए बुला देता है, जिस पर सारी बिल्लियां अपना खाना गायब करके अपनी मालकिन से खाना मांगती है। और खाना ना होने पर उनकी मालकिन उन सबको लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर ले आती है और बिल्लियां गाड़ी को चलाने लगती है। पर हु का मालिक हु और डेजी को लेकर ट्रेन से निकल पड़ता है, लेकिन तभी मैक्स और स्नोबॉल भी वहां पहुंच जाते हैं और जल्दी से ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। और नॉन गिरजिट को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है और स्नोबॉल डेजी के पास पहुंच जाता है, जहां वो उस बंदर की बैंड बजा देता है जिसने उसे मारा था। और अब गिरजिट भी खुद को छुड़ा लेती है और वो दोनों मंकी की बैंड बजा देते हैं। और अब मैक्स भी हु के मालिक तक पहुंच जाता है और वो सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। वो सभी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, पर हु का मालिक उन पर गोली चलाने लगता है, पर गिरजिट की पलटन आकर उसे उड़ा देती है। जिसके बाद वो सब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं और हु को बिल्ली आंटी अपना लेती है, क्योंकि उन्हें कम नजर आता है। उन्हें लगता है कि हु एक बड़ी बिल्ली है और स्नोबॉल को उसकी प्यारी मालिक दोस्त गुड़िया बना देती है। और अब मैक्स ने भी लियन की ज्यादा चिंता करना कम कर दी है और वो लियन को भी बहादुर बनाना चाहता है। और ये सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।